प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे और लेकिन उनका जो सॉल्यूशन है वो हमें करके देखना है। और सॉल्यूशन करके जब हम देखेंगे तो हम सॉल्यूशन भी समझेंगे और वो सॉल्यूशन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ये क्या है? फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर ए इज ऑलवेज -1, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो ये है सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो लेकिन मैंने क्या लिखा है? tan स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू है -1। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज ऑलवेज 1। ये भी हमारी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ sin p is equal to 3/5 then the value of cos p is -3/5, 5/3, 4/5, -4/5। sin p की वैल्यू मुझे दी हुई है 3/5। अब देखिए sin p मैं एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेती हूँ। मैंने एक रफ स्केच कर लिया है। ये साइन की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 3k और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5k। ये है मेरे पास P और ये Q मान लेती हूँ मैं ये, और ये R। तो मुझे क्या निकालना है? बेस। तो जो PQ होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे 5k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर is equal to 16k square अंडर दी रूट दिस इज इक्वल टू 4k। तो ये मेरे पास बेस आ गया है 4k। अब जो cos p है, cos p क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4k बाय 5k। सो दिस इज इक्वल टू 4/5। k से k कट जाएगा, 4/5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 6 sec स्क्वायर b माइनस 6 tan स्क्वायर b इज -6, 5 एंड 6। तो देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी पूछी है? 6 sec स्क्वायर b माइनस 6 tan स्क्वायर b। मैं इसमें से 6 कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास रह जाएगा sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b। और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो 6 × 1 इज इक्वल टू 6। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड -1। अब देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0/2 विच इज 0. So A option is correct. Question number 7. If tan A is equal to 15/8, then the value of cot A minus 15/8, 8/15 minus 8/15 and 0. अब देखिए tan का अपोजिट जो है वो cot होता है और tan A की वैल्यू 15/8 दी हुई है, तो cot A की वैल्यू 8/15 होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, if tan A is equal to 8/15, the value of sec A की वैल्यू 17/8 minus 17/8, 8/15 and 8/17 कौन सी वैल्यू होगी? तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। जो sec A है वो मुझे मालूम है cos का उल्टा होता है। अब मैं उस तरीके से भी इसको निकाल सकती हूँ, मैं इसको आइडेंटिटी यूज करके भी निकाल सकती हूँ। वी नो दैट आइडेंटिटी कौन सी है जो sec और tan में है? sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A 8/15 है, इसका स्क्वायर करेंगे 64/225 इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस 64/225
225। 225 इसका एलसीएम आ जाएगा और मेरे पास रह जाएगा क्या, 225 प्लस 64 इट इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ये, 289 बाई 225। लेकिन सेक स्क्वायर ए आया है ये, तो सेक ए अंडर द रूट 289 डिवाइडेड बाय 225। 289 का अंडर रूट है 17 और 225 का अंडर रूट है 15, तो 17/15 ये है मेरे पास 17/15, so option A is correct. Question number 11. If 5 cot B is equal to 8, the value of sec B is 8/17, 17/15, 17/8, none of these, इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्व करते हैं इसको। Question number 9. Sin 60 into cos 30 is equal to √3/2 minus √3/2, 1 and 3/4। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू मुझे मालूम है √3/2 और cos 30 इज आल्सो √3/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है cos 45 minus sin 45 will equal to -1 0 1/√2 and 1। अब cos 45 की वैल्यू है 1/√2 और sin 45 की भी यही है 1/√2, दोनों घट जाएंगी तो 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 11. If 5 cot B is equal to 8, the value of cosec B, अब cosec B की वैल्यू निकालनी है और 5 cot B आपको 8 दिया हुआ है। अब देखिए 5 cot B is equal to 8, तो cot B कितना हो जाएगा 8/5 और निकालना है मुझे cosec B, तो मैं आइडेंटिटी यूज कर लेती हूँ cosec स्क्वायर B माइनस कॉट स्क्वायर B इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू लगाती हूँ मैं यहाँ पे कॉट की, cosec स्क्वायर B माइनस 8/5 होल स्क्वायर, तो 64/25 इज इक्वल टू 1। सो cosec स्क्वायर B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे 1 प्लस 64/25, तो 25 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, तो 25 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 9 और 8, 89/25, तो cosec B इज इक्वल टू √89/5। cosec B इज इक्वल टू √89/5, वो हमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12. cos D into sec D is always equal to 1 - 1 0, none of these। तो cos D जो sec D है ये cos D का उल्टा है, तो इसको हम 1/cos D लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट sin A इज इक्वल टू 1/cosec A, इट इज ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू। cosec और sin एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. sec A इज इक्वल टू 1/sin A, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, क्योंकि sec और cos एक दूसरे के अपोजिट हैं। cot A इज इक्वल टू cos A/sin A, इट इज ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू, क्योंकि जो cot A है वो tan का उल्टा है और tan A होता है sin A/cos A। क्वेश्चन नंबर 16. cosec थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज ट्रू और फॉल्स? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा होता है और cosec थीटा साइन का उल्टा है, सो इट इज फॉल्स। tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू, क्योंकि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 18. द वैल्यू ऑफ 5 - 5 sin square A इज इक्वल टू cos square A, 5 sin square A, 5 cos square A और 1। तो देखती हूँ मैं इसका क्या आंसर आता है। 5 -
5 साइन स्क्वायर ए। हम इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारी आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो इट इज इक्वल टू 5 कॉस स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉसेक ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉसेक एंड ए। इट इज ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं इनकी एंगल के बिना कोई भी वैल्यू मायने नहीं रखती। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, साइन बी इज इक्वल टू कॉस बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। इट इज ट्रू और फॉल्स? क्या साइन और कॉस बी के सभी वैल्यूज के लिए इक्वल है? नो, इक्वल नहीं होते सभी वैल्यूज के लिए, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, if angle B is 90, AB is 24, BC is 7, then the value of sin A is 7 by 25, 7 by 24, 24 by 25, minus 7 by 25। अब इसमें क्या है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, मैंने ये एक रफ ट्रायंगल बना लिया है जिसमें एंगल B 90 है। यहाँ मैंने B लिख दिया और मुझे वैल्यू निकालनी है साइन ए की, तो यहाँ मैं ए लिख लेती हूँ, यहाँ सी आ जाएगा। अब देखो मुझे दिया क्या हुआ है, बी सी 7, ए बी 24, तो निकालना क्या है? साइन ए। मुझे पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मुझे हाइपोटेन्यूज इसमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ए सी, जो कि किसके बराबर है? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। So this is equal to under root 49 plus 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास, 24 का स्क्वायर 576, और इनका एडिशन हो जाएगा 625 और इसका अंडर रूट हो जाएगा 25। तो मेरे पास साइन ए आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज आया है 25, तो साइन ए इज 7 by 25, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये थे बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन। कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।